आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए देखते हैं पहली खबर क्या है। 2021 में असम में बाघों की आबादी हुई 200। बहुत ही महत्वपूर्ण। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम में 3 टाइगर रिजर्व काजीरंगा, मानस, औरंग को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त है। असम और मध्य प्रदेश देश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3 बाघ अभ्यारण्य को CATS मान्यता प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण खबर है असम की। आइए असम से संबंधित और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्या हो सकती है इस पर गौर फरमाते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि स्थापना असम की कब हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपको बताया भी है, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। मिलाने में कई बार आता है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है 7 है। आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है, घनत्व जिसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो आपको बता देना 398 है। आपसे पूछा जा सकता है लिंगा अनुपात कितना है, तो लिंगा अनुपात आपका 1000 पे होता है, आपको 958 बता देना है। ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। और आपसे लोक नृत्य पूछा जा सकता है कि वहां का असम का लोक नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत ही बार कंपटीशन में आता है, जिसे बिहू कहते हैं। और आपकी जैसे लोकसभा हो गई, विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। आपसे साक्षरता पूछी जा सकती है कि साक्षरता कितनी है, आपको बता देना है 77.18% बता देना है आपको। और क्या पूछा जा सकता है? प्रमुख उद्योग पूछे जा सकते हैं कि असम के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है। कई बार आता है। चाय प्रसिद्ध है वहां की, कोयला असम में भरपूर मात्रा में होता है, और आपका तेल और बागवानी वहां के प्रमुख उद्योग हैं। और क्या हो सकता है? नदियां भी वहां से पूछी जा सकती हैं कि नदियां नदियां आपकी कई बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी, और एक है बराक नदी, ये आपसे पूछा जा सकता है। राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो एक सींग वाला गैड़ा, एक सींग वाला गैड़ा बहुत ही बार आता है। ये वहां का एक सींग वाला गैड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा अगर पूछी जाए तो असमिया, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? वहां के प्रमुख सीमाएं जो, चलो वो तो इसकी मैपिंग करा लेंगे। और वहां के प्रमुख जो कृषि हैं वो भी कुछ होती हैं, जैसे चाय है, जूट है, चावल है, रेशम है, ये प्रमुख है। आइए साथियों आगे देखते हैं। आगे इसकी कुछ मैपिंग कर लेते हैं। यह आपका असम है। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, और ये सेवन सिस्टर भी है। सेवन सिस्टर भी है, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल आपको बताने अगर आए कंपटीशन में तो पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है
कामाख्या मंदिर है। और क्या पूछा जा सकता है? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल भी हैं, ये आपको ध्यान देना है। मानस उद्यान है। और क्या हो सकता है? और आपका माजुली द्वीप, विश्व प्रसिद्ध, बार बार कंपटीशन में आना, ये आपके महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपकी ये पूरी कंप्लीट जानकारी होती है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपके पंजाब को लेकर। पंजाब में नेशनल हाईवे के कार्य को मंजूरी। अब ये क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 और 6 लेन ग्रीनफील्ड लुधियाना रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 250 के निर्माण के कार्य की घोषणा कर दी। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत 1501.02 करोड़ रुपए के बजट से किया जाएगा। नियोजित 25,344 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादन और उपभोग केंद्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण है, खबर है पंजाब की नेशनल हाईवे के कार्य को मंजूरी मिल गई है। मगर मैंने कई बार बताया है कि इससे प्रमुख प्रश्न भी आते हैं पंजाब से, तो वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी पीछे बताया, बार बार बताता हूँ, 1000 बार बताऊंगा आपको, यदि आपको जब तक याद नहीं हो जाएगा बताता ही रहूंगा। कई बार बताया है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। और वहां का जो लोकसभा की सीट है, जैसे लोकसभा की सीटें कितनी है? बहुत कई बार आपको बताया है, 13 सीटें हैं। और क्या है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? ये भी कई बार पूछा जाता है, आपको 7 बता देनी। और क्या हो सकता है? हाँ, विधानसभा की सीटें भी पूछ सकता है, तो आपको विधानसभा की सीटें भी याद कर लीजिए, 117 होती हैं। विधान परिषद अगर पूछा जाए आपसे, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? बार बार बताता हूं, विधान परिषद नहीं है। तो प्रश्न आएगा है कहाँ? तो आपको बताना है तेलंगाना में है। चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं, तेलंगाना में है। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कहाँ है आपकी? बिहार में है। और कहाँ है आपकी? उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र में है। और कहाँ है आपकी? कर्नाटक में है। ये आपको ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। प्रमुख स्थल वहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका स्वर्ण मंदिर है। आपका स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? मैंने कई बार बताया, आपने रामदास ने की थी। और एक एक और है वहां, बहुत ही जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। रामदास ने की थी स्वर्ण मंदिर की स्थापना। ये चौथे गुरु थे, 4वें गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया, गुरु नानक थे। दूसरे गुरु अंगद थे। तीसरे अमरदास थे। चौथे रामदास थे। पांचवें अर्जुन देव थे। छठे हर गोविंद थे। सात में हर राय थे। आठ में हर किशन थे। और 9 में आपके गुरु तेग बहादुर थे। और 10 में आपके गुरु गोविंद सिंह थे। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपकी पंजाब की मैपिंग है। पंजाब आपका ये रहा। पंजाब से हरियाणा टच होता है, हिमाचल प्रदेश टच होता है, पश्चिम में पाकिस्तान है, उससे भी पश्चिम में अफगानिस्तान है, उससे
ऊपर की स्टाइल में ताजिकिस्तान है, ये आपका लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ये म्यांमार है आपका, ये बे ऑफ बंगाल है आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया की एक छोटी मैपिंग है। आइए अगले समाचार देखते हैं। परिवारों को 6,000 रुपए प्रदान करेगा छत्तीसगढ़। किन परिवारों को करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी योजना शुरू करेगी जिसके तहत भूमिहीन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमिहीन परिवार को 2,485.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बात है आपकी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति ही उत्तम है। तो आपका सबसे पहले स्थापना दिवस हर बार बताते हैं, स्थापना हुई कब? 1 नवंबर। कई बार बताया है मैंने, 1 नवंबर 2000 को। और मैंने ये भी आपको ध्यान होगा कि जब ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ जो हुआ था अलग, वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उसके बाद में उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उसके बाद में आपका झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, जो बिहार से अलग होकर बना था। इस प्रकार की जानकारी साथियों, दोस्तों और मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बार बार उपलब्ध कराई है। राजधानी क्या हो सकती है? कई बार जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें पक्का रट गया है, नया रायपुर मैंने आपको बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या हो सकता है? फिर वही जो बार बार पूछी जाने वाली चीजें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आपकी 11 है। फिर आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ये आपसे पूछा जाएगा, 5 है। उसके बाद में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये कई बार कंपटीशन में आया है। विधान सभा की सीटें आपको 91 बताना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष, और वो भी राजकीय, तो आपको साल बता देना, साल का वृक्ष है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा सकता है, घनत्व कितना है, तो आपको बता देना है 189, 1000 पे होता है। लिंगानुपात आपसे पूछा जाए कितना है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपको बताया 991 है। 1000 नहीं, 1000 ये प्रति वर्ग किलोमीटर पे होता है। सॉरी, गलती से लिखा है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर पर होता है। 991 जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पर होता है, ये आपको ध्यान देना है। साक्षरता, साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बता देना है 70.4, या कहीं कहीं 41 भी होता है प्रतिशत। भाषा अगर आपसे पूछी जाए कि भाषा क्या है छत्तीसगढ़ की, तो आपको हिंदी बता देना, ये ध्यान रखना है। प्रमुख नदी अगर पूछी जाए वहां की, नदी प्रमुख कौन कौन सी है, तो आपको महानदी है, प्रमुख है, और एक इंद्रावती नदी भी है, ये आपको बता देना है। उसके बाद में और क्या हो सकता है? प्रमुख फसल पूछी जाए तो जैसे धान है, ये आपको बताना है, और आपका जैसे मक्का है, ये आपको बता देना है। राजकीय पशु पूछा जाए तो जंगली भैंसा, जिसे जंगली भैंसा जिसे वन भैंसा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और साक्षरता में स्थान जो है वो 70.4 है, और लिंगानुपात में 991 है। पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो लिंगानुपात में तो आपको केरल का बताना है, और केरल का कितना है? 1084 है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान ही पूछा जा सकता है, दूसरा स्थान किसका है, तो पांडिचेरी का है। अब पांडिचेरी का कितना है, ये भी बात आ सकती है, 1038 है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा ही पूछा जा सकता है, तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना। अब तमिलनाडु का है कितना,
तो ये आपका 995 है, ये आपको याद रखना। इसी तरीके से साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आपको करंट अफेयर्स क्लियर करना है बहुत ही सटीकता से। किसी भी एग्जाम में अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, 100% आप सेलेक्ट होंगे। एग्जाम चाहे पैट का हो, टेट का हो, सी टेट का हो, यूपी ट्रिपल एस सी का हो, या यूपी पीसीएस का हो, या यूपीएससी का हो, किसी का भी हो, आप हर हालत में, चाहे यूपीएसआई का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आती है। और इस तरीके से आप अगर करंट अफेयर्स को डील करते हैं, हर हालत में आप 100% सफल होंगे। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।